Hello students, welcome back to the journey of the economics, and today we're going to continue with the second chapter, and this is our last lecture of the second chapter जिसमें हम कवर करेंगे जितने भी टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है. So pay attention and listen very carefully. Now, as of now, we have completed the perfect competition, equilibrium condition, MR, MC, relationship of the MR and MC, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, एंड ये जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, दोनों के रिलेशनशिप का यूज़ करके हम कौन कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. So that thing we covered as of now, and today we're going to see something else which is very important one. So let us continue with our second chapter of FY BCom semester 2 business economics, that is nothing but your perfect competition. So perfect competition we have as of now, हमने क्या कवर किया, हमने देखा रिलेशनशिप किसका, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट प्रिंसिपल का. प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप हमने जाना था. व्हाट वाज द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप कैसा था क्लास. रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि the relationship was like this. In case of a perfect competition, marginal revenue, average revenue या बोलो तुम प्राइस, वो क्या होता है तुम्हारा, इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, और तुम बोल सकते हो इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, डिमांड कर्व. इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट योर डिमांड कर्व. एंड ये जो सिचुएशन है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में. एंड व्हाट अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट, MC is nothing but what your marginal cost exactly. So when the MC will going to intersect your MR, that is known as what your equilibrium. वो क्या होता है तुम्हारा equilibrium. जैसे यहाँ पे MC MR को intersect कर रहा है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या है, MR is equals to MC, तो ये क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीड. इस पे लेट से हम लोग Q1 क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं Q1 क्वांटिटी का. लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू सी, इसके पहले बिफोर दिस, ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे तुम्हारा जो ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये ज़्यादा है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से. मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन योर मार्जिनल रेवेन्यू. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे लॉस का सिचुएशन है. यहाँ पे कौन सा सिचुएशन है, लॉस का. सो ये जो लॉस का सिचुएशन है, लॉस से हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या होता है क्लास, कि जब कंपनीज होते हैं जो बिजनेस में लॉसेस सफ़र करते हैं, उनका मेन मोटो हो जाता है ब्रेक इवन तक आना, या फिर लॉसेस को क्या करना, कम करना. जैसे जैसे वो खुद को प्रैक्टिस करते हैं, खुद दे विल गोइंग टू यूज़ द न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके जैसे भी प्रोडक्शन करना चालू करते हैं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, एंड देन दे विल गोइंग टू अचीव दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट. फिर इसके बाद दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट योर profit. Why? Because यहाँ पे क्या है, तुम्हारा marginal revenue is greater than marginal cost. That means इनकम तुम्हारा ज़्यादा है किससे, कंजम्पशन से. इनकम तुम्हारा ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से. और यहाँ पे क्या होगा, इन शॉर्ट, इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इफ आई से, इट्स नथिंग बट व्हाट your income is greater than your cost of production, which is nothing but MC, and over here it's MR. तो ये सिचुएशन में ये प्रॉफिट देख रहे हो, ये प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, बिजनेस एंटिटीज अर्न करेंगे. एंड दिस प्रॉफिट दे विल गोइंग टू अर्न टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ तक क्या करेंगे, वो प्रॉफिट अर्न करेंगे. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे MC जो है तुम्हारा इक्वल है MR के, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था लास्ट लेक्चर में. और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है MC शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो. MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो. तो ये जो प्रॉफिट देख रहे हो, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये हमारा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट अर्न करने का. एंड नो, इफ यू गोइंग टू सी,
एवरी सेलर, ऐसा कोई सेलर नहीं है, नो देयर इज नो वन सेलर हु कैन से दैट कि इफ़ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न द प्रॉफिट तो हम लोग अर्न नहीं करेंगे, नहीं। अपॉर्चुनिटी दिखी, प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल कॉस्ट, तो एक काम करो, उसको क्या करो, सेल करना चालू कर दो, एडिशनल आउटपुट सेल करो मार्केट में जब तक कि हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट सिचुएशन इज देयर। अगर एडिशनल आउटपुट तुम्हारा सेल करने से तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो नेचुरली यू विल ऑल्सो गोइंग टू सेल द सेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरिया, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट, जहाँ पे तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है। तो जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक चलने दो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, चलने दो। लेकिन जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट हम अचीव करते हैं, ये पॉइंट पे क्या होता है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा इक्वल हो गया मार्जिनल रेवेन्यू से। इसका मतलब ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, ये तुम्हारा लोवेस्ट पॉइंट है। अब ये लोवेस्ट पॉइंट के बाद अगर तुम इफ यू गोइंग टू प्रोड्यूस योर गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। फिर यहाँ पे क्या होना चालू हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा लॉस का है। वाई इट इज़ लॉस, बिकॉज यहाँ पे वापस से मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा ग्रेटर हो गया मार्जिनल रेवेन्यू से। जो एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोडक्शन करेंगे, जो कस्टमर का एक्स्ट्रा ऑर्डर आया है, वो कस्टमर ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया है हमें, वो कस्टमर के एक्स्ट्रा ऑर्डर को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो कस्टमर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डर के लिए पे करेगा। अगर कोई कस्टमर 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डर करता है, हम उसके बिहाफ पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा वो अमाउंट से जो कस्टमर वो 100 यूनिट्स के लिए हमें देगा। दैट कस्टमर विल गोइंग टू परचेज, द कस्टमर विल गोइंग टू पे फॉर द सेम। सो 100 यूनिट्स कस्टमर ने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया, जिसके लिए जो अमाउंट वो पे कर सकता है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वॉट वी विल गोइंग टू स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सेम 100 यूनिट्स। So that is nothing but the MC and MR exactly. So this was the case of a MC and MR relationship. यहाँ पे हो टर्निंग पॉइंट है, बट यहाँ से तुम्हें प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, प्रोड्यूस करो, Q1 की जगह पे Q2 प्रोड्यूस करो, Q3 प्रोड्यूस करो, Q4 प्रोड्यूस करो, बट कहाँ तक, यहाँ तक ही तुम्हें प्रोड्यूस करना है। इससे ज़्यादा प्रोड्यूस मत करना, वरना क्या होगा, वापस से यहाँ पे हो जाएगा तुम्हें लॉस। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन मत करना, वरना क्या हो जाएगा तुम्हें, यू विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉस। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, इसको क्या करो, ग्रैब करो। सो दिस अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गोइंग टू टेक, यू विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू विल गोइंग टू अर्न द मोर। दिस वॉज द केस विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड यू शुड कीप इन माइंड क्लास दैट द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट, marginal revenue and the marginal cost principle which we have derived, जैसे हमने अभी देखा, वो बहुत important, it is very important tool और a method for profit maximization। हमको अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें पूरे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, सबके पास कंपटीशन है, सब होमोजीनियस गुड सेल कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में भी जो मैं इंडिविजुअल सेलर हूँ, मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करूँ, दैट इज द केस ओनली। मार्केट में प्राइस कितना भी चलने दो, प्राइस विल बी द सेम, प्राइस विल नॉट गोइंग टू चेंज, यू आर अवेयर ऑफ दैट। द प्राइस, ये जो यहाँ पे ये प्राइस है, ये देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्राइस। प्राइस जो है एक ही है, प्राइस इज द सेम, प्राइस इज द सेम इन द मार्केट, बट व्हाट विल गोइंग टू चेंज, वो चेंज होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस जो है सेम होगा, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी द सेम, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारे हाथ में, जो सेलर के हाथ में होता है, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितने में वो क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर सकता है, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज देयर विद अस, वो हमारे पास है। तो हम जितना, हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना है, हमें कम करते जाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, मार्जिनल कॉस्ट हमको कम करना है, सो दैट वी कैन अर्न द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज नथिंग बट द डिस्पोजिशन। सो दैट इज, दिस इज द केस विच इज नोन एज योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट। नाउ वी विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट योर प्राइस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद इट। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ना कुछ नहीं, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, बट लेट्स सी वंस अगेन। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस कैसे डिसाइड होता है क्लास,
प्राइस यहाँ पे डिसाइड होता है आपके डिमांड एंड सप्लाई। विच डिमांड एंड विच सप्लाई? तो ये मार्केट डिमांड और ये मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई दोनों के इंटरसेक्शन से डिसाइड होता है क्या? तुम्हारा प्राइस। नाउ बोथ द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विल कम टुगेदर एंड दे विल गोइंग टू डिसाइड द प्राइस. They will going to decide what? Price. And this price as an individual seller we will going to accept. This price as an individual seller we will going to accept. तो हमारे इंडिविजुअल सेलर के ग्राफ में क्या होगा? इंडिविजुअल सेलर के ग्राफ में हम ये प्राइस क्या कर रहे हैं? एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड किया वो इंडिविजुअल सेलर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड दिस प्राइस इज नथिंग बट व्हाट योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज। दिस प्राइस इज ओनली द मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। यही है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट योर प्राइस। जरा ध्यान देना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल सेलर पीपल लाइक यू एंड मी, इंडिविजुअल सेलर्स क्या करते हैं? वो प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं। दे आर द टेकर, प्राइस टेकर। तो इंडिविजुअल सेलर के केस में वो हाउ इट विल बी लाइक दिस ओनली विच इज द प्राइस एंड ओवर हियर यू कैन से द एवरेज और यू कैन से द डिमांड। इट विल बी द परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, जो डिपेंड करता है तुम्हारे क्या परफेक्ट कंपटीशन में। सो दिस इज द केस एग्जैक्टली ऑफ व्हाट? ऑफ योर individual seller. So the output produced by the firm has to be sold in the market at a price determined by the total demand and total supply. ये market demand, ये market supply, ये market demand, both the things will going to decide what your price. An individual consumer or the producer has to accept the price determined by the market and it is explained in the figure 24.A and 24.B. तो ये हो गया फिगर तुम्हारा 2.4A and this is the figure 2.4B. The price is determined by the intersection of the market demand and market supply curve as shown in above. ये कि देख सकते हो, ये मार्केट डिमांड है, ये मार्केट सप्लाई, ये दोनों के इंटरसेक्शन से क्या डिसाइड हुआ? प्राइस। ये जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हुआ, सेम प्राइस एज एन इंडिविजुअल सेलर हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। वेदर इट इज मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी और मिस्टर डी, सबको क्या करना है? ये प्राइस अपने अपने मार्केट में अपने अपने फॉर्म में एक्सेप्ट करना है और सबको इसी प्राइस पे सेल करना है। वेदर यू विल गोइंग टू सेल द Q1 और whether you will going to sell the Q2 आउटपुट, Q3 आउटपुट सेल करो या फिर 1000 आउटपुट सेल करो। सो इन शॉर्ट और इन टर्म्स ऑफ नंबर, इफ आई से in terms of number, whether you wanted to sell 100 units, you wanted to sell 1000 units, you wanted to sell 10,000 units, प्राइस क्या होगा? सेम होगा। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ये ऐसे वर्क करता है कि प्राइस जो है तुम्हारा वो डिसाइड होता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, बोथ द थिंग्स, बोथ द parties, both the people, kind of a peoples, they'll come together and they're going to decide the price और individually हमें क्या करना है? वो accept करना है और वो होगा तुम्हारा क्या? price under the perfect competition. The price thus determined by accepted by the individual consumers and the sellers and they can परचेज और सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट अ प्रिवेलिंग प्राइसेस। तुमको जितना परचेज करना है तुम उतना परचेज करो, बट वो प्रिवेलिंग प्राइसेस पे ही तुमको परचेज करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द फिगर 2.4b शोज द प्राइस टू बी चार्ज एंड पेड बाय द इंडिविजुअल सेलर्स एंड इंडिविजुअल बायर। यहाँ पे देखो 100, 1000 या 10,000, प्राइस क्या है? सेम है सबके लिए। अब वो हमको क्या करना है? दिमाग में रखना है। दैट्स वाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक सेलर को क्या बोला जाता है? प्राइस टेकर। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलर क्या है? इंडिविजुअल सेलर तुम्हारा प्राइस टेकर है, ना ही कि प्राइस मेकर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? सो ये हमारा था प्राइस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन जो हमने अभी कवर किया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग
because it is very important for us to understand. Now next one, if you're going to see, next क्या है, next is your profit maximization. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नाउ प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टीआर एंड टीसी. जितना ज़्यादा गैप होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में, उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस हैं. या फिर तुम सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जो कि है एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, और एम सी कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो. ये दूसरा ऑप्शन है. प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए दो ऑप्शन यूज कर सकते हो. यू कैन चूज द टू ऑप्शंस एज आई हैव टोल्ड यू. देन इन द सिमिलर मैनर इफ यू गोइंग टू सी, दिस इज द टेबल विच ऑलरेडी वी हैव कवर्ड विद द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. ये तुम्हारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में, द बिजनेस ऑफ अ बिजनेस मैन इज टू बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड द फर्म बीइंग अ रैशनल बिजनेस एंटिटी एम्स एट अर्निंग द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट फॉर द पर्पज वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द सर्टन रेवेन्यू एंड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे देर आर द सर्टन थिंग्स जो हमें समझने की ज़रूरत है. द फर्स्ट वन इज़ और आउटपुट. आउटपुट इज़ नथिंग बट द डेट गुड्स एंड सर्विसेज. जो प्रोड्यूसर क्या करता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता है, या फिर प्लांट एंड मशीनरीज का यूज़ करके, और एनी वेयर दैट पर्सन इज प्रोड्यूसिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ नथिंग बट योर आउटपुट. प्राइजेज, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, यू आर अवेयर ऑफ दैट. प्राइस इज दैट अमाउंट जो एक कंज्यूमर पे करता है सेलर को फॉर गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दैट सेलर. And total revenue is nothing but the TR. Total cost is the total cost of production. When you are going to subtract the total revenue from the total cost, when you will subtract the total cost from the total revenue, you will get what? You will get the profit, and this is your marginal revenue and marginal cost. Just pay attention and we're going to do it in a better manner. So pay attention quickly. यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना. When your output is 0, प्राइस कितना है 30. टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो. 0 इंटू 30 0, 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 30 90. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमें ये अमाउंट क्या कर रहा है, वी आर गेटिंग दिस अमाउंट. 4 इंटू 30 120, 5 इंटू 30 150, 6 इंटू 30 180. सो लाइक वाइज यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें टोटल रेवेन्यू मिलेगा. ये क्या है, टोटल रेवेन्यू. और टोटल कॉस्ट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. टीसी ऑलरेडी दिया होगा तुम्हें. दिस इज व्हाट योर टोटल कॉस्ट इज. टोटल रेवेन्यू हमने निकाला प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके. टोटल कॉस्ट इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, it will be given in the problem, so there is no need to calculate, but still you are aware of that. Total cost is nothing but what? Average cost multiplied by quantity. This is the formula. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सबको पता है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट माइनस करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट. what we will get, you will get what, you will get the profit. So basically if you're going to see over here, TR minus TC is equals to what, profit. So 0 minus 15, how much you'll get, minus 15. 30 minus 30, how much you'll get, 0. 60 minus 40, 20. So likewise if you're going to solve, you will get what, profit. What you will get, you will get the profit. So total revenue minus total cost, ये तुम अगर अप्लाई करते हो यहाँ पे तो 0 minus 15 same. Then you have 30 minus 30 is equals to 0. 60 minus 30 30. So likewise if you're going to solve the same, you will get the profit. What you will get, profit. Then the next one is your marginal revenue और marginal cost. Now marginal revenue कैसे calculate होगा,
मार्जिनल रेवेन्यू ये तुम्हारा है डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल कॉस्ट, TRN माइनस TRN माइनस 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इनिशियली मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? यहाँ पे there is no other total cost which we can consider, there is no other total revenue. So basically if we're going to see how we're going to solve the marginal revenue, now how we got this 30, जरा ध्यान देना, ये 30 कहाँ से मिला हमें? ये 30 मिला the difference between the total revenue, that is 30 minus 0 कितना आया? 30। then 60 minus 30, how much you got? 30। 60 minus 30 कितना आया? 30। then 90 minus 60, how much you got? 30। likewise you will get what? The marginal revenue. मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन टू टोटल रेवेन्यूज, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। यहाँ हमारे परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या हो रहा है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या है? इट इज़ कॉन्स्टेंट। वाई? बिकॉज seller is not deciding over here the prices of a goods and services into the market. Individual seller is not deciding the price. Whatever the market forces will going to tell you, will going to do that. So जो वो बोलेंगे वो हमको करना है। वो अगर 10 रुपये बोलते हैं तो 10 रुपये में हमको सेल करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ यहाँ पे? इफ यू गोइंग टू सी द मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। Marginal revenue is what? Constant. And how you are going to solve the marginal cost? You are aware of that. MC is equals to same TCN minus TCN minus 1. That means what? Difference between the two total cost. तो यहाँ पे जब बात की जाती है difference between two total cost की, तो 30 minus 15, how much you will get? 15. 40 minus 30, how much you will get? 10. 60 minus 40, how much will get? 20. 85 minus 60, how much will get? 25. And likewise हमें क्या मिला? ये मिला marginal cost. So marginal cost is nothing but the difference between two total cost. And since we are talking about the perfect competition class, यहाँ पे अगर perfect competition की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ ये सिचुएशन में when your output is 0, your profit is negative. When output is increasing over here, output क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बट अप टू द सर्टन स्टेज। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ अप टू द सर्टन स्टेज, और उसके बाद क्या हो रहा है? प्रॉफिट इट स्टार्टेड फॉलिंग, the profit has started falling. So basically if you're going to see what exactly is the situation, a firm maximizes its profit at a point where MC is equals to MR and MC is increasing at that point, or where MC cuts the MR from below. ये situations, दो conditions already हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे marginal revenue इक्वल है किसके? मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल रेवेन्यू है इक्वल मार्जिनल कॉस्ट के। और सेकंड कंडीशन, MC इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ मैं क्लास, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए? इट शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। जब मार्जिनल कॉस्ट MR कर्व को कट करती है नीचे से, जब this is your MR curve and this is your MC curve. When the marginal cost will going to cut the MR curve from below, तब जब अगर नीचे से अगर काटती है, when it will going to intersect the MR curve from below, what it shows? It shows your MC is increasing. Your MC, that is marginal cost क्या हो रहा है? Increase हो रहा है। तो when your marginal cost will going to cut the MR curve from the below,
इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तभी नीचे से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सो व्हेन इट इज इंक्रीजिंग दैट इज ऑल्सो द पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे 30-30 क्या हुआ, यहाँ पे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो रहा है, सेकेंड कंडीशन। इसके बाद इफ यू गोइंग टू सी एम सी क्या हो रहा है, एम सी इज इंक्रीजिंग, एम सी क्या हो रहा है, एम सी इज इंक्रीजिंग, विच इंडिकेट्स द सेम सिचुएशन ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू गोइंग टू सी these are the certain formulas which we have noted, जो हम लोग ने यूज़ किया। पहला है टी आर इज ऑब्टेंटेड बाय प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल्स टू टी आर। टी आर स्टैंड्स फॉर योर टोटल रेवेन्यू। टी सी इज अज्यूम्ड एंड इंक्रीज एट अ प्रोडक्शन इंक्रीजेज। जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज जब होगा तो वो प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, जितना भी हमने कॉस्ट इंकर किया होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, विच इज़ नथिंग बट योर टी सी, दैट इज टोटल कॉस्ट। एम सी इज एन एडिशनल कॉस्ट इंकर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, and that's why MC is equals to change in total cost upon change in quantity. Marginal cost is nothing but a change in total cost upon change in quantity. This is the formula of calculating the marginal cost. ये कहाँ पे यूज़ होगा वो देखेंगे हम. Then apart from this, the last one, the profit. How to calculate a profit? Profit is equals to pi TR minus TC, that is total revenue minus total cost. In the table number 2.1, if you're going to see, the profit is maximized both at output 4 and 5. So as I have told you, the most important part to understand is MC is equals to MR, जो कि फुलफिल होना चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है सो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा। द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज बोथ एट आउटपुट 4 and 5, बट एट आउटपुट 4 द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर वाली चीज़ है वो फुलफिल नहीं हो रही है। सो इसलिए आउटपुट 4 जो है फ्रॉम थ्रू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहाँ पे, इक्विलिब्रियम हमने अटेन किया है आउटपुट 5 पे। आउटपुट 5 पे हमारा क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम हमने अटेन किया है जहाँ पे एम सी इज इक्वल्स टू एम आर है एंड एम सी कट्स द एम आर फ्रॉम बिलो और एम सी इज अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि इंक्रीजिंग फेज दिखा रहा था। यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इज योर एम आर कर्व, दिस इज योर एम आर कर्व एंड दिस इज योर एम सी कर्व। तो एम सी कर्व क्या कर रहा है, ये नीचे से ऊपर, इट कट्स फ्रॉम बिलो, इट मीन्स व्हाट, एम सी इज इंक्रीजिंग। So this is the condition which you are going to keep in mind, and this is how we completed what we completed this particular topic, that is profit maximization, जो already हमने cover किया हुआ है. So I hope you are going to see this particular phase and you are going to learn something and just practice these things, read these concepts again and again because it is a very important one. So I hope you understood this concept, relationship of MC and MR और TC और TR बहुत ही ज़्यादा important था. Now we're going to continue with the next part in our next lecture very soon. बहुत ही जल्दी हम क्या करेंगे, next cover करेंगे and then we're going to finish it with the this particular most important topic which is nothing but your perfect competition. So stay tuned with us and be there with us. Thank you very much.